हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी आज रिकवरी दिखाए बिकॉज निफ्टी के लिए आज एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है और रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड ही एक रेंज बना सकता है और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद दिन भर पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड ही एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लेता रहा। निफ्टी आज दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर जब निफ्टी ने हमारी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया था, तब अगर निफ्टी इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर सस्टेन करता यहाँ पर और अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेकआउट देता, तब निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आती और मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी आज अगर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है प्लस पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट देने के बाद कंफर्मेशन देता है, तब निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है निफ्टी आज ही ये गैप फिल करे। बट निफ्टी ने आज अपने 50 EMA के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और फिर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लेता रहा। निफ्टी आज दिन भर साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहा था, इसलिए हमने आज निफ्टी में एज सच कोई बाइंग नहीं करी। अगर मैंने यहाँ पर निफ्टी में जंप करके कॉल बाय किया होता कि निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, तो वहाँ पर हमारे को लॉस ही हुआ होता बिकॉज अगली ही कैंडल में निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया था। इसीलिए मैंने एज सच आज कोई बाइंग नहीं करी और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी में हमने कुछ बाइंग नहीं करी थी, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने आज सेलिंग करी थी और वहाँ पर हमारे को 50 पॉइंट का अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में अच्छी रिकवरी दिखाई और अपने 50 EMA के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फाइनली यहाँ पर जब 10:15 बजे वाली कैंडल में बैंक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और इधर 11:15 बजे वाली कैंडल में जब बैंक निफ्टी ने उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 47,700 का पुट सेल कर रहा हूँ 300 रुपये पे। लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया, तो वहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर करीब 2-2:30 बजे के आसपास जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाना शुरू किया, तब वहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई और वहाँ पर वो 300 रुपये से सीधे 250 रुपये तक गया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई, वहाँ पर हमारे को 50 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को रेगुलर बेसिस पे इसके बारे में अपडेट भी किया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई। बट निफ्टी के कंपैरिजन में आज बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था और बहुत अच्छे से रिकवर भी कर रहा था। प्लस बैंक निफ्टी के जो भी हैवी वेट्स थे वो भी आज पॉजिटिव मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं और इस साल भी FIIs ने उस सेलिंग को कंटिन्यू किया है और आज भी FIIs ने करीब 8,000 करोड़ की सेलिंग करी है। फिर भी आज निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। FIIs की सेलिंग से हमारी मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है और वहाँ पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने डेली बेसिस पे आज एक इनसाइड सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर निफ्टी ने डेली बेसिस पे इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रैक कर रहे हो, आज की कैंडल मतलब अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आज की कैंडल पिछली कैंडल के पूरा अंदर बनी हो, मतलब पिछली कैंडल जो थी यानी कल की जो कैंडल थी उसका लो आज की कैंडल के लो से कम हो और जो कल की कैंडल का हाई हो वो आज की कैंडल के हाई से ज़्यादा हो। और जो कल की कैंडल थी अगर वो रेड बनी है तो आज की कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, मतलब ऑपोजिट कलर की हो, तो उसको हम इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं। प्लस अगर वो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न जो डाउन ट्रेंड चल रहा हो उसके नीचे की तरफ जाकर बने, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर चांसेस हैं कि अब जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस डायरेक्शन में एक अच्छा फॉल आ सकता है। अगर जो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अगर मार्केट ने इसके लो के नीचे कल क्लोजिंग दी, मतलब जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न का लो है, जो कल का लो था उसके नीचे अगर कल क्लोजिंग मिली तो वो नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए और उसके हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो कल की कैंडल का हाई और लो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है कल तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर
मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर वर्क कैसे करता है और वहाँ पर हमारी को किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तो निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 23 to 26 के आसपास। और जो निफ्टी का हमारा आज का लो था 23,137, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 23,228 एज ए रेजिस्टेंस, 23,137 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू करे और थोड़ी देर और, यानी शुरू के 1-1.5 घंटा और रेंज बनाए। अगर निफ्टी शुरू के 1-1.5 घंटा और रेंज बनाएगा तो निफ्टी करीब 1.5 दिन इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा होगा। अब उसके बाद अगर निफ्टी ने कल ब्रेकआउट दिया इस रेजिस्टेंस का तो वो निफ्टी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की तरफ तो निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आ सकता है। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया तो जो कल का लो था, यानी मंडे का जो लो था, वो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज वो एक तो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया उसके लो के नीचे सस्टेन कर रहा होगा, और अगर निफ्टी कल उसको ब्रेक करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। तो निफ्टी अगर कल हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 23,040। लेकिन अगर निफ्टी ने 23,040 को एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकडाउन ही दे दिया और उसके बाद वहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया नीचे की तरफ रुक के, तो वो निफ्टी में एक और शार्प फॉल आ सकता है 100-125 पॉइंट का। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है जो निफ्टी की इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई था, मतलब जो मंडे की कैंडल का हाई था उसके पास, मतलब 23,340 के आसपास। यहाँ पर निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया था और उसके बाद एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था, और कल भी यानी मंडे को भी निफ्टी ने वहाँ पर रिकवरी दिखाने की कोशिश करी थी, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और फिर एक शार्प फॉल दिखाया था। तो 23,340 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो निफ्टी का जो ये गैप बनाया है निफ्टी ने डेली बेसिस पे, उस गैप को कवर करेगा और हो सकता है निफ्टी पे 23,400 के आसपास कहीं जाकर कहीं कल क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी ने 23,400 के आसपास कल जाकर क्लोजिंग दी तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है निफ्टी में अब रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तब यहाँ पर चम करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ये जो निफ्टी का मंडे का लो था 23,040, वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा और हो सकता है निफ्टी फिर यहाँ से एक सपोर्ट ले और वापस बाउंस दिखाए। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया और उसके बाद हमारे इस सपोर्ट को 23,040 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर गया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। उसके बाद हम इस हफ्ते तो आप भूल जाओ कि निफ्टी में रिकवरी आएगी। लेकिन अगर निफ्टी में रेजिस्टेंस के पास है, उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। अब वहाँ पर अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा होगा तो निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन करना जरूरी है। अगर निफ्टी 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है आधा घंटा, तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और 23,340 तक निफ्टी पहला होल्ड ले, वहाँ पर छोटी सी रेंज बनाए 15-20 मिनट। अगर निफ्टी ने यहाँ पर फिर से रेंज बनाई तो हम यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद निफ्टी में एक और ब्रेकआउट हो सकता है 23,400 तक। तो अगर निफ्टी ने कल एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है 23,400 तक, और हो सकता है फिर निफ्टी कल 150 से 200 पॉइंट की अच्छी रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी और गैप डाउन ओपनिंग दी तब निफ्टी में थोड़ा सा रिस्की होगा। वहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।